नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है और आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये खबर संबंधित है सीतामढ़ी जिला के डुमरा प्रखंड अंतर्गत रंजीतपुर पश्चिमी पंचायत से, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के निवासी समाज सेवा में रुचि रखने वाले विजय कुमार जी। और आप दर्शकों को बता दें कि यह पिछली बार चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में मुखिया के उम्मीदवार के रूप में इन्होंने लोगों के बीच आए थे। बड़े कम अंतरों से इन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन समाज के सक्रियता के कारण इन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे अभी जानकारी मिल रही है। हम आज इनसे जानेंगे कि इनके सहयोग और जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो लोग सहयोग कर रहे हैं, सरकार योजनाएं भेज रही है, उस पर कितना विकास हुआ इस पंचायत में। मैं दर्शकों को बता दूं कि कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम ग्राउंड पर से वास्तविकता को लेकर अब दर्शकों तक लाते हैं, जहां पर आप, चूँकि हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आप यहाँ की व्यवस्था को देखें, समझें और इसको बेहतर बनाने में अपना सहयोग करें। इसके लिए तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बोलिए। सबसे पहले विजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका पंचायत कितना विकसित हो सका है, खासकर पंचायती राज व्यवस्था में सरकार जो योजनाएं भेज रही है उसको लेकर कितना विकास हुआ? इसमें 75% विकसित हुआ है, अभी 25% कमी है। अभी रोड जो है बहुत, माने पछियारी टोला पर जाने के लिए रोड जो है से उधर से जो दक्षिण से आ रहा है वो नकारात्मक है, पश्चिम से जो आ रहा है वो ठीक नहीं है, और पूर्व से जो आ रहा है वो ठीक नहीं, माने 3 गो रोड जो है एकदम निष्क्रिय है जी। और अन्य योजना सब ठीक ठाक है? और योजना में पानी का कोई माने क्या कहते हैं, 3-4 गो वार्ड में ठीक है, बाकी वार्ड में पानी भी सही सलामत नहीं आ रहा है। तो पानी भी नहीं आ रहा है, और नली गली का प्राइवेट वार्ड पे जमीन में कुछ बना है तक ठीक है, 25% उसमें भी कमी है। तो आपने कहा 75% तो बहुत आंकड़ा होता है, तो आपने कहा पानी चल ही नहीं रहा है, सड़क में भी दिक्कत हो रहा है, तो कैसे? सामने में देख रहे हैं ना, सामने में ई रोड देखिए और मुखिया जी वाला वो रोड देखिए, माने कहीं से जाने के पछियारी टोला पर कोई व्यवस्था नहीं है आज के डेट में। फिलहाल अभी हम आपकी नज़र से आपका जगह देखेंगे और फिर हम दर्शकों के लिए फिर वहाँ पर जाकर के भी सारी जानकारी लेकर आएंगे। अच्छा विजय जी, एक बात बताइए, पंचायती राज व्यवस्था तो बड़ी बेहतर व्यवस्था है, जहाँ हर व्यक्ति सरकार से सीधे सवाल करता है, आम सभा में जाकर के, ग्राम सभा में, वार्ड सभा में जाकर के, और अपने विकास को लेकर अपने लोग बैठकर उसकी मतलब कि योजना को तय करते हैं कि इस योजना का काम कहाँ कहाँ होना है। बीच में एक दो जो सरकार का निर्देश आता है उसके अनुरूप भी, लेकिन सरकार का निर्देश भी समाज की बेहतरी के लिए ही आता है। आपको क्या लगता है, आप क्या इस विकास की योजनाओं में अपनी सहभागिता दे पाए हैं? जी नहीं दे पाए हैं, अभी नहीं दे पाए हैं। तो क्या कारण रहा है? क्योंकि आप इसलिए चुनाव भी लड़े और आपको बड़ा कम अंतर से हारना पड़ा है, लेकिन हम लोगों को जहाँ बुलाया जाएगा वहीं ना, अपने से तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं ना, न हम समाज के आदमी कुछ हमको कहेगा उसका न अनुकूल हम चलेंगे, वो तो कोई कह नहीं रहा है, इसके चलते हम नहीं गए। ये आम सभा में कभी मौका नहीं मिला आपको जाने? हम लोगों को न निमंत्रण होता है न हम लोग जाते हैं। तो ये जो निमंत्रण नहीं होता है तो इसको लेकर कभी आपने सवाल नहीं उठाया? चूँकि विपक्ष में है तो आपका दायित्व भी बनता है ना। सवाल नहीं उठाया कि कोई आदमी हमको कहने नहीं आया कि हमारे साथ ही समस्या है, वो अपना झेल करके रह गया, हो गया, बात खत्म। कोई आदमी अगर कहेगा मेरा कि ऐसे ऐसे गलत स्थिति है, चाहे गलत काम नहीं हो रहा है, चाहे सही नहीं हो रहा है, गलत बोल रहे हैं, वैसा तो कोई आदमी कहा नहीं, इसलिए हम नहीं गए। आज चलिए कोई नहीं गए जानकारी है कि आम सभा होता है आपके यहाँ? ये हमको जानकारी नहीं है। सरकार के द्वारा निर्देश जो दिया जाता है कि आम सभा होना, इसकी जानकारी है कि फिक्स डेट है उसका, कि उतना डेट को तो कम से कम होना ही है। एक जैसे कि 2 अक्टूबर हो गया, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी, इन सब दिनों पर तो होना ही होना है आम सभा। इसके बारे में जानकारी तो है? हाँ वो तो है। ठीक है, तो गांव का विकास कैसे होता है जब आपका आम सभा में आप नहीं जाते? इसका मतलब और लोग भी नहीं जाते? जनता जागरूक नहीं होगा तब तक ले विकास नहीं होगा। जनता जब तक ले जागरूक होगा, जब जागरूक होगा तो अपने आप विकास होगा। अगर जो काम नहीं होना वाला होगा वो प्रेम से हो, बात से हो, व्यवस्था से हो, पैरवी से हो जाएगा। आप जनता अगर माने निष्क्रिय है तो कोई विकास नहीं होगा। अपना मन से हमारा जो अच्छा लगेगा वो करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा नहीं करेंगे, यही है। तो इस बार जो चुनाव अभी होने वाला है, थोड़ा देरी हुआ है लेकिन जो होने वाला है चुनाव, तो इसमें भी आप उम्मीदवार के रूप में आएंगे? जी हाँ। क्या मुद्दा लेकर आ रहे हैं आप इस बार? क्या कुछ लोगों की मदद करेंगे? तो बात के बात है, अभी तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। पहले तो हम चुनाव माने लड़ेंगे, उसके बाद ना माने हमारा पावर आएगा, उसके बाद ना हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, गलत करेंगे कि सही करेंगे, वो तो बात के बात है। अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कम से कम आम सभा जो वादा तो हम कर नहीं सकते हैं,
उसके बाद में हम जैसे हमारा पावर आएगा तब ना हम कुछ करेंगे कि हाँ हम क्या माने सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अभी तो हम कुछ मान लीजिए कि हम कह देंगे कि सबको इंदिरा आवास दे देंगे, फलना चीज़ दे देंगे, वैसा होगा नहीं, वो अपने बस के बात नहीं, वो तो सरकार का जो नियम होगा वो अपने आप हो जाएगा। इसलिए हम अभी कुछ नहीं कर सकते। चलिए, तो ये इनकी बात है, ईमानदारी से अपनी बात ये रख रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो दर्शकों के माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा, दर्शकों को भी और आपको भी विजय जी की जागरूक होना पड़ेगा। और आपका जो दायित्व है, आपने कहा कि जीतना हारना तो एक प्रक्रिया है, और सेकेंड स्थान भी आप पिछली बार आया है, तो आपका जो पंचायती राज व्यवस्था उसमें बड़ा पावर दिया गया है आपको भी। आप अनुश्रवण समिति में हैं और आपको निगरानी भी कर सकते हैं, समस्या देखना, और ये तो खैर हर एक व्यक्ति का पावर है, ये इसको लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, लेकिन दर्शकों को मैं जरूर कहना चाहूँगा कि इन्होंने अपनी बात बताई है, और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ आप ठीक जगह पर थे, आइए। मेरा नाम हुआ मोहनलाल पासवान जी। ग्राम पोस्ट रंजीतपुर, थाना जिला सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 9। जी मोहनलाल जी, हमारा सवाल आपसे है कि पंचायत स्तर पर सरकार जो योजनाएं भेज रही है जी, उसको लेकर आपकी क्या राय बनती है? कितना यही राय विकास तो हो रहा है? मैं बता रहा हूँ सर कि पंचायत में अगर जो पैसा आता है तो दलाल सब पते नहीं चलने देता है। अगर मुखिया जी ठीक है तो मुखिया जी को भी पता नहीं होता है, दलाल सब मैंने बतिया करके और मूर्ख से ढेउआ ठग करके उनको काम करा देता है, बाकी आदमी मुँह तक रहा है। आम सभा की बात है तो आम सभा में हम लोग तो कभी आज तक गए भी नहीं किए हैं। आम सभा होता है कि नहीं होता है, कि जानकारी कुछ है? ये मुझे पता नहीं है कि आम सभा कब हुआ है, होता है, ये नहीं बात नहीं मालूम है। अच्छा, सरकार योजना जो भेजती है गांव में आता है, काम जब होता है तो वहाँ की जानकारी को तो बोर्ड पर लिखा जाता है। आपके आगे पीछे भी बोर्ड देखे हैं, 2-4 लगा हुआ है, तो उससे जानकारी लोगों को नहीं मिल रही है कितना रुपये खर्चा हुआ। ये जानकारी मुझे नहीं है कि कितना पैसा खर्चा हो रहा है, कहाँ है, कौन बताएगा, कौन सुनेगा? आम सभा होगा तब न बताएगा। मैं ये कहता हूँ, आप विजय जी, मैं आप ही से जानना चाह रहा हूँ कि आपके यहाँ जो योजना पर काम होता है तो फिर बोर्ड लगता है ना, उस तो नहीं बोर्ड लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है बोर्ड। अच्छा, तो जब बोर्ड लगता है तो आप लोग उस पर चर्चा करते हैं? आप लोग कहते हैं कि इस काम को इतना रुपया खर्चा हुआ है तो क्या उचित हुआ है, क्या अनुचित? पते नहीं है तो पता नहीं रहेगा तब न चर्चा करेंगे, पते नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताइए। चलिए, आपने तो कहा कि यहाँ पर समाज की व्यवस्था, व्यक्तिगत रूप से जो सरकार लाभ दे रही है, जैसे आवास योजना का लाभ है, राशन कार्ड योजना का है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ है, इन सब की स्थिति क्या है आपके पंचायत में? आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ, ये सर, मैंने हमारी सरकार में जो वृद्धा पेंशन है हम लोग को मिल रहा है, राशन जो है वह मिल रहा है ना। और अब देखा जाए जो पीला कार्ड जो है वह गरीबों को मिलना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं इस पंचायत में जो अमीर है उनको पीला कार्ड दिया गया है, वह बोरा का बोरा गेहूँ चावल ले जाता है। चलिए, तो समस्या तो सामने आ गई, बहुत सारी बातें आई है और इन्होंने अपनी बात रख दी है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसका समाधान क्या निकलेगा। क्या इस बार चुनाव में फिर से आप आ रहे हैं? चुनाव में तो आ रहे हैं, फिर से हम आएंगे। तो क्या समाधान आपको नज़र आ रहा है? समाधान तो यही है कि जो अगर गलत होगा उसको हम लोग, अगर पावर मिले तो गलत होगा उसको हम हटाएंगे। जो कुछ ऐसा अभी बहुत बुजुर्ग है जिसको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है उसको दिलाएंगे। जो राशन कार्ड में भी बहुत लोग को है जो 5 एकड़ ज़मीन है उसको मिल रहा है, जो 1 धुर ज़मीन नहीं है उसको नहीं मिल रहा है, ऐसा भी है। तो आपको लगता है कि निदान ये है कि बेहतर उम्मीदवारों का चयन लोग करेंगे, अगर बेहतर वोट देंगे तब बेहतर उनको मिलेगा, ये कहना चाह रहे हैं? जी, हाँ, सही बात। तो यही वास्तविकता है जी। आप क्या करें? 1 मिनट सर, अब देखिए, कृषि विभाग में सरकार पैसा भेजती है तो वे बड़े लोग जो है उठा लेते हैं, गरीब को वापस। उसमें तो गलती हुआ है, उसमें कृषि जो अनुदान 2000 रुपया जो मिल रहा है तो 2000 रुपया ज़मीन वाला को मिल रहा है, ये न कि निष्क्रिय वाला के। अब जिसके पास 10 कट्ठा ज़मीन है और अगर 4 गो बेटा है, वो चारों आदमी 2-2 हज़ार ले रहा है, एक कोरी वृद्धा पेंशन भी ले रहा है और एक कोरी अंत्योदय अन्नपूर्णा मिल रहा है। जब आपके पास ज़मीन है तो अंत्योदय अन्नपूर्णा नहीं मिलना चाहिए, तो उसको भी मैंने कृषि अनुदान मिल रहा है, ये तो गलत है। चलिए, देखिए, तो इसको लेकर के आपको जानकारी होनी भी चाहिए। और मैं बता भी दूं कि धीरे धीरे सरकार के माध्यम से सारे डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है और आने वाले बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि जिन लोगों ने गलत तरीके से सरकार के योजनाओं का लाभ लिया है उनको रिटर्न भी करना पड़ेगा। ऐसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ऐसे लोग जो पैसा उठा करके, मान लीजिए आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इस पर पैसा उन्होंने उठाया और नहीं काम कराया, उनको भी
अब उन पर FIR हो रहा अब है। जैसे और ऐसे यहाँ तक 90 अगर 100 जी। घर मिलता है ना, तो 100 गो में 25 गो घर बनता है, बाकी 75 गो पल में पैसा रख करके अपना कर्जा सधाया, चाहे शादी ब्याह किया, चाहे खाया पिया, लेकिन घर नहीं बनाता है। 75 तो आने वाले समय में सभी लोगों पर कार्रवाई होगी। ऐसे देखिए क्या होता है, लेकिन अब हमें ज़रूर सोचना है एक बात और, कि सरकार के माध्यम से जो सहायता आप तक पहुंचती है, क्या पैसा समाज का है, क्या पैसा हम सभी लोगों का है, हम आप सब समाज के लोग। क्या ये बात सही है कि नहीं? सही सही बात है। कहाँ से पैसा सरकार के पास आता है? नहीं तो जनता का पैसा है, जनते को फिर आता है। आप अगर आपसे अगर पूछें कि सरकार को आप पैसा कैसे देते हैं तो क्या कहिएगा? इनकम टैक्स से देते हैं, चाहे कोई माने बिजली बिल है, चाहे यह है, सब तो सरकार का है। धीरे धीरे उसी से तो मिलता है उनको, उसके द्वारा फिर पेट्रोल भी भराते हैं तो सरकार को पैसा देते हैं, सब देते हैं, है ना? गैस भी लेते हैं तो सब्सिडी टोटल भी है, सरकारी तभी। का है। हाँ, माने अब 1000 में भरता है, 78 रुपये मिलता है, तो गलते है। रुपया गैस में सर, वो भी रुपया अब हम लोग को पास ठीक है, गैस में ठीक है सर, गैस ठीक है, लेकिन गैस में जो 78 रुपया मिलता है वो हम लोग को अभी खाता में नहीं पहुंच पाता है। दूसरी सवाल यह है सर जी कि शौचालय की बात हुई, तो जो निजी जो शौचालय बना लिया अपने ढेउआ से, उसको आज तक वह राशिफल सरकार से नहीं मिल पाया है। आपको मिला कि नहीं? जी नहीं। और जिन लोगों को नहीं बना है इस पंचायत में, वो 10-10 बार 68 बार मैंने पैसा छोड़ा लिया है दलाल के माध्यम से। हाँ, तो इसकी जानकारी आपने लिखित रूप से क्यों नहीं दिया अपने संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को? दिया है आपने क्या? देखिए, लिखित देंगे तो मेरी आवाज़ सुनो, कौन सुनेगा? रानी से मेहत रानी तक सब चोर ही चोर है, तो सुनेगा कौन? इतना खराब समाज नहीं है हमारा। समाज खराब नहीं है, लेकिन इस अफसरशाही में तो खराब है ना। अच्छा, मैं रसीद कटाने जाता हूं तो कर्मचारी मांगता है, ओरिजिनल जमीन है तो मांगता है 70,000 20,000 रुपया। मैं कहाँ से लाऊंगा? खाने भी झक रहा हूँ, जाऊंगा 20,000, एक जमीन लिखा है, फिर 20,000 देने जाऊंगा वहाँ। ये सारा लोग आप ही से मांग रहा है कि समाज के सब लोगों से मांग रहा है? सब लोगों से मांगता है। बिना एक बात तो कहें कि सकल पदार्थ यही जगमाई, बिन ढेउआ के मिलत नहीं। आ कानून के, चलिए ठीक है, आ कानून के माध्यम से आइए, ताक ताक है नहीं, चश्मा चाहिए। कानून को ताक है नहीं है, चश्मा पहने हुआ तो देखेगा कति? उसूर जैसा है, अंधा जैसे, देखेगा कति? और मेरी आवाज़ सुनेगा कहाँ से? नहीं सुनेगा। तो ये यहाँ की वास्तविकता। खैर, मैं सीधे सीधे आपको यहाँ से जो इन्होंने बात बताई है उसको मैंने आपको सुनाया है, लेकिन आप अपने विवेक से सोचें समझें। और चूँकि हमारे दर्शकों में अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि भी हैं, तो मैंने आपको भी दिखाया है, तो आप अपने दायित्वों का भी निर्वहन करें। क्या इनकी बातों, जो इन्होंने बात अभी कही है, क्या उसमें सच्चाई है? क्या लगता है कि अभी भी गांव समाज में जो सरकार योजनाएं भेज रही है, और सरकार क्या हम सभी लोगों के मिलकर जो पैसे जाते हैं सरकार को, उस पैसों क्या फिर से रिटर्न करती है सरकार? हमारे सरकार एक सिस्टम है, उसके माध्यम से यहाँ तक पहुँचता है, तो क्या उसका समुचित उपयोग हो रहा है? अगर हो रहा है तो आप अपने दिल पर हाथ रख कर बताएँ कि इतना अगर समुचित हो रहा है तो ऐसे लोग हमारे सामने आकर क्यों ये बातें करें। चलिए कोई बात नहीं, आगे इसी तरह की खबर हम लाते रहेंगे। मेरा जो दायित्व है मैं निर्वहन करता रहूँगा, और आपका जो दायित्व है हम आशा रखते हैं कि आप भी अपना निर्वहन करें और बेहतरी की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। विजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी चुनाव में लोग जागरूक बने, सबसे पहले इसको लेकर क्या मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी नहीं समझ। चुनाव में लोग जागरूक बने, बिना किसी लोभ के, बिना किसी मोह के, बगैर किसी डर भय के, निष्पक्ष होकर बेहतर उम्मीदवार का चयन करें, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? ठीक है, वो तब मैंने बहुत लोग तब जागरूक हुआ है कि नहीं, इस बार जो गलत हुआ है अगला बार हम सुधार करेंगे, उसके लिए हम अच्छा व्यक्ति को चुनेंगे। अब देखिए आगे भविष्य में क्या होता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने तरफ से जो पदाधिकारी आए हैं हमारे समक्ष, उनको मैं गरीब एक बूढ़ा आप लोगों को, अभी तो नौजवान हैं लेकिन धन्यवाद है, और मेरे तरफ से बार बार नमस्कार भी है। चलिए, मेरी पूरी टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हम लोगों को इतनी तरजीह दी, हमारे से बात की, और दर्शकों को अपनी जो फीलिंग्स है उसको आपने बताई है। तो दर्शकों की तरफ से भी मैं धन्यवाद देता हूं आपको, और आगे भी हम लोग की जो कड़ी जुड़ी है, हम लोग जुड़े रहेंगे और समस्या को लेकर चर्चा करते रहेंगे। हम लोगों का ये काम बनता है कि चर्चा करें, और फिर आगे जो भी लोग हैं उस काम को आगे बढ़ाएंगे। और मैं महसूस करता हूं कि चर्चा होगी, लोग जागरूक होंगे तो बेहतरी आएगी। ठीक है, तो
बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का भी। आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।